नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि मैं आज आप लोगों को हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ऑप्शन में है दोस्तों गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर या फिर गुनाकर मूले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन में हेकल, हरकस, वारेन हेस्टिंग्स या फिर विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन में है ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में या फिर जर्मन भाषा में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मन भाषा में। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? ऑप्शन में मैक्स मुलर ने, गुनाकर मूले ने, नलिन विलोचन ने या फिर अमरकांत ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मुलर ने। अगला प्रश्न है, कट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन में ग्रीक में, जर्मन में, हिंदी में या फिर लैटिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन में। अगला प्रश्न है, लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? ऑप्शन में हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का या फिर उर्दू का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत का। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन में है 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900 या फिर 28 अक्टूबर 1900। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 अक्टूबर 1900। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? ऑप्शन में है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या फिर जरथुस्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्नल कनिंघम का संबंध किससे है? ऑप्शन में वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से या फिर मनोविज्ञान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातत्व से। अगला प्रश्न है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? ऑप्शन में दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में या फिर श्रीनगर में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन में मैक्स मुलर को, अमरकांत को, विरजू महाराज को या फिर अशोक वाजपेयी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मुलर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन में वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से या फिर अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव विज्ञान से। अगला प्रश्न है दोस्तों, दारिस क्या है? ऑप्शन में चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता या फिर एक धार्मिक ग्रंथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन में 6 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823 या फिर 6 दिसंबर 1823। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 दिसंबर 1823। अगला प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन में इटली से, स्पेन से, भारत से या फिर यूनान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान से। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? ऑप्शन में विवेकानंद, मैक्स मुलर,
रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है, शाहनामा का रचनाकाल है। ऑप्शन में है 7वीं से 8वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी, 4वीं से 5वीं सदी या फिर 5वीं से 6वीं सदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं से 11वीं सदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। ऑप्शन में एग्निस, अग्निस, इग्निस या फिर ओग्निस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इग्निस। अगला प्रश्न है, हरकस थे। ऑप्शन में वनस्पति वैज्ञानिक, भूवर्ग शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक या फिर पुरातत्वविद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी। ऑप्शन में 1970 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में या फिर 1783 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है। ऑप्शन में मंगोल, चीन, मुल्तान या फिर भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन में भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन में दिल्ली के पास, मुंबई में, शहरों में या फिर गांवों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गांवों में। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन में है रत्ना पार्क नेपाल, डेसाउ जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका या फिर दिल्ली भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेसाउ जर्मनी। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन में है भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक या फिर प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन में है विल्हेम मूलर, हेस्टिंग्स मूलर, जॉनसन मूलर या फिर पीटर मूलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल्हेम मूलर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्न मानव का अर्थ है। ऑप्शन में लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव या फिर निर्धन मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन मानव। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। ऑप्शन में वारेन हेस्टिंग्स, विल्हेम्स मूलर, फेडरिक मैक्स मूलर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन में विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान या फिर दैवत्व विज्ञान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।